तो दोस्तों आईपीएल 2025 अब उस मोड़ पर आ चुका है जहां हर बॉल पर फैंस की धड़कनें और हर जीत हार पर टीमों की किस्मतें उलट-पुलट हो रही हैं। मैदान में क्रिकेटरों के बल्ले भले घूम रहे हों, लेकिन असली डांस तो पॉइंट्स टेबल कर रहा है, जो हर मैच के बाद ऐसे चक्कर खा रहा है जैसे किसी ने झूले पर छोड़ दिया हो। अब बात करते हैं उस सुपर संडे की, जहां 2 मैचों में ऐसा घमासान मचा कि पिच से लेकर पॉइंट्स टेबल तक सब हिल गया। पहला मुकाबला हुआ हार्दिक भैया की अगुवाई वाली मुंबई इंडियंस और ऋषभ भाई के कप्तानी वाले लखनऊ सुपर जेंट्स के बीच, और दूसरा दंगल सजाया अक्षर पटेल के दिल्ली कैपिटल्स ने रजत पाटीदार की नई नवेली कप्तानी वाली रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के खिलाफ। अब भाई साहब, मैदान पर तो मैच खत्म हो गया, लेकिन असली कोहराम तो स्टंप्स उखड़ने के बाद पॉइंट्स टेबल में मचा। नीचे वाली टीमें ऊपर, ऊपर वाली नीचे, जैसे किसी ने पूरा टेबल उठाकर हिला दिया हो। वहीं पर इन दोनों मुकाबले के खत्म होने के बाद बदले हुए पॉइंट्स टेबल की समीकरण के बात करने से पहले एक नजर डालते हैं इन चारों टीमों के अब तक खेले गए मुकाबले के रोमांचक सफर की। तो सबसे पहले मुंबई इंडियंस की किस्मत के ताने बाने को खोलें तो भाई, इस सीजन की उनकी कहानी किसी हिंदी सीरियल से कम नहीं रही। शुरुआत ऐसी कि पहली 2 एपिसोड यानी गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ लगातार 2 हार से ही पूरा फैंस बेस रोने लगा था। फिर तीसरे मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स पर जीत की मिठाई बंटी ही थी कि अगले 2 एपिसोड में यानी लखनऊ सुपर जेंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने फिर से उनका मूड खराब कर दिया। लेकिन भाई, उसके बाद हार्दिक सेना ने ठान लिया कि अब तो रिवेंज मोड ऑन, और फिर दिल्ली कैपिटल्स, सनराइजर्स हैदराबाद, चेन्नई सुपर किंग्स और फिर से हैदराबाद को लगातार धो डाला, जैसे पुराने हिसाब चुकता कर रहे हों। उधर लखनऊ सुपरजेंट्स की कहानी भी किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं रही। पहला मैच दिल्ली कैपिटल्स से हारकर शुरुआत में ही मूड खराब किया, लेकिन फिर सनराइजर्स हैदराबाद को धो डाला और थोड़ा बैलेंस बनाया। फिर पंजाब वालों के सामने फीके पड़ गए, लेकिन उसके बाद तो जैसे टीम में जोश का बूस्टर इंजेक्शन लग गया। मुंबई, कोलकाता और गुजरात तीनों को पटखनी देकर कमाल का कमबैक किया। लेकिन जरा रुकिए, चेन्नई सुपर किंग्स ने फिर से उनकी गाड़ी पटरी से उतार दी, और फिर राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ जीत का पेट्रोल डालते ही दिल्ली कैपिटल्स ने फिर से हार का झटका दे मारा। अब दिल्ली कैपिटल्स की कहानी तो बिल्कुल बच्चों वाली फुल मार्क्स रिपोर्ट कार्ड जैसी थी। शुरू में लखनऊ सुपर जेंट्स, हैदराबाद, चेन्नई और आरसीबी को धागा पात कर 4 जीत की माला पहन ली। लेकिन फिर मुंबई इंडियंस ने दिल्ली वालों की हवा निकाल दी, थोड़ा सा झटका दिया, लेकिन फिर राजस्थान के खिलाफ फिर से जीत का पंच मारा। अगले ही मुकाबले में गुजरात ने दिल्ली के तेवर ठंडे कर दिए, पर भाई, जख्मी शेर जैसे दिल्ली ने फिर से लखनऊ को हराकर दिखा दिया कि हम अभी जिंदा हैं। अब बारी आती है रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की, तो भैया, इनकी कहानी भी मजेदार रही। सीजन की ओपनिंग ही कोलकाता और चेन्नई के खिलाफ 2 जीत के साथ धमाकेदार रही, जैसे बैंगलोर वालों ने सीधा ट्रॉफी की एडवांस बुकिंग करा ली हो। लेकिन फिर गुजरात टाइटंस ने उनकी गाड़ी पंचर कर दी। उसके बाद मुंबई इंडियंस के खिलाफ एक और जीत से इज्जत बचाई, पर दिल्ली कैपिटल्स ने फिर से इनकी हवा निकाल दी। फिर आरसीबी ने राजस्थान को हराकर थोड़ा रफ्तार पकड़ी, लेकिन पंजाब के खिलाफ फिर से पटरी से उतर गए। लेकिन भाई, बैक टू बैक 2 मुकाबले में यानी किंग्स 11 पंजाब और राजस्थान रॉयल्स को धोकर ऐसे फॉर्म में लौटे कि सब बोल उठे, आरसीबी वापस पटरी पर आ गई बाबा। तो कुल मिलाकर सुपर संडे ने न सिर्फ मैदान में गेंद और बल्ले के बीच घमासान मचाया, बल्कि पॉइंट्स टेबल को भी ऐसा हिला दिया कि अब हर टीम अगले मैच के लिए खुद को सुपर हीरो समझने लगी है। और रविवार को जो महाभारत हुआ ना, उसने पूरे आईपीएल के पॉइंट्स टेबल का नक्शा ही पलट दिया, जैसे किसी ने रातों रात शहर का मेयर बदल दिया हो। मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जेंट्स के बीच की जंग तो ऐसी थी जैसे हार्दिक और पंत अपनी टीमों को लेकर अखाड़े में कूद पड़े हों। वहीं दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के बीच का मुकाबला ऐसा लगा जैसे पुराने जख्म ताजा करने निकले हों। लेकिन असली गदर तो स्टंप्स गिरने के बाद मचा। चारों टीमों की रैंकिंग ऐसे उछली गिरी जैसे शेयर बाजार में अचानक सेंसेक्स लुढ़क गया हो। मुंबई का माथा चमका, लखनऊ का मिजाज ढीला पड़ा, दिल्ली ने फिर से अपनी गाड़ी स्टार्ट की और बेंगलुरु की टीम फिर से अपने पुराने झूले पर लौटती दिखी। और भाई साहब, इस भूचाल के झटके सिर्फ इन 4 टीमों तक ही नहीं रुके। दूर बैठे कोलकाता नाइट राइडर्स समेत 4 और टीमों ने भी हिचकोले खाए, जैसे कहीं दूर विस्फोट हुआ हो और यहां तक कंपन आ गया हो। वहीं गुजरात टाइटंस जैसी कुछ बड़ी टीमें इस महाभारत को चाय की चुस्की लेते हुए देख रही थीं और चैन की सांस ले रही थीं, जैसे कोई बड़ा खतरा टल गया हो। कुल मिलाकर रविवार के इस सुपरहिट शो ने पॉइंट्स टेबल को ऐसा गरमाया है कि अब हर टीम अपनी किस्मत की तकदीर बदलने के लिए फुल फॉर्म में पेट्रोल छिड़क कर मैदान में उतरने को तैयार बैठी है। और भाई, आने वाले मुकाबले अब सीधा आग के दरिया में तैरने वाले होने वाले हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो
वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं मुंबई इंडियंस बनाम लखनऊ सुपर जेंट्स और दिल्ली कैपिटल्स बनाम रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के बीच खेले गए इस मुकाबले के बाद आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में ऐसा क्या बदलाव हुआ कि पॉइंट्स टेबल का पूरा समीकरण ही बदल गया। वही इस मुकाबले के बाद कौन सी 4 टीमों को मिली बड़ी खुशखबरी, तो वही कौन सी और 4 टीमें रहीं जिसको लगा है जोरदार झटका। इसके अलावा इस मुकाबले के बाद अब यहां से प्ले ऑफ में जाने के लिए सभी 10 टीमों को अपने बचे हुए और कितने मुकाबले जीतने होंगे, साथ ही मौजूदा पॉइंट्स टेबल के समीकरण को देखते हुए कौन सी 4 टीमें हैं जो फिलहाल प्ले ऑफ की रेस में सबसे आगे दौड़ रही हैं, तो वहीं पर वो 4 टीमें कौन सी हैं जो प्ले ऑफ की रेस में सबसे पीछे चल रही है। बताएंगे आपको आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल के बदले हुए हर अपडेट से। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हो तो आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी जानकारी से जुड़े रहने के लिए अपने इस क्रिकेट चैनल क्रिकेट क्लासरूम को सब्सक्राइब दिल से, इस वीडियो को एक लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ आईपीएल 2025 की सबसे मजबूत टीम कौन सी है और कौन सी टीम इस साल आईपीएल का टाइटल अपने नाम करेगी। तो दोस्तों, बिना देर किए आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में मौजूद सभी 10 टीमों की बात एक एक करके करते हैं कौन सी टीम पॉइंट्स टेबल में किस पायदान पर मौजूद है। तो आईपीएल 2025 के पॉइंट टेबल में सबसे निचले यानी कि 10वें पायदान पर महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग की टीम मौजूद है। अगर आईपीएल 2025 को एक ऐतिहासिक महासंग्राम मान लिया जाए जहां हर टीम तलवार लेकर अपने अपने झंडे गाड़ने दौड़ी है, तो इस रणभूमि में चेन्नई सुपर किंग्स की हालत कुछ वैसी हो गई है जैसे घायल भीष्म पितामह अब भी शान से गदा थामे खड़े हैं। आंखों में जिद का ज्वाला है पर शरीर पर लगी चोटों ने उनकी रफ्तार को थाम लिया है। महेंद्र सिंह धोनी का मैदान पर आना अब भी उतना ही रॉयल है जितना कभी सिंहासन पर बैठने वाला राजा का होता था। लेकिन अफसोस, इस बार पीछे खड़ी सेना में वो दम नहीं रहा। सेनापति तैयार है, रणनीति तैयार है, लेकिन सेना की तलवारें अब जंग खा चुकी हैं और ऊपर से दरबार की दीवारों पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है वर्क इन प्रोग्रेस। सीजन की कहानी भी किसी बॉलीवुड मसालेदार फिल्म जैसी रही। धमाकेदार ओपनिंग सीन में चेन्नई ने मुंबई इंडियंस को धो धोकर मैदान में बिछा दिया था। तब लगा था कि पुरानी पीली सेना फिर से अपना परचम लहराएगी, लेकिन फिर जैसे स्क्रिप्ट का डायरेक्टर बदल गया और पूरी फिल्म ट्रेजेडी में तब्दील हो गई। लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ बड़ी मुश्किल से किसी तरह से एक जीत का सिक्का उछाला गया, मगर उसके बाद तो जैसे बाकी टीमों ने कसम खा ली थी धोनी को जीतते नहीं देखना है। मुंबई इंडियंस ने अगले ही मुकाबले में ऐसा पलटवार किया कि लगा खुद धोनी भी सोच रहे होंगे भाई ये मुंबई का नया अवतार कब अपडेट हुआ। फिर आई सनराइजर्स हैदराबाद की बारी, जिन्होंने चेन्नई को इस अंदाज में धो डाला कि पुराने सिंहासन की धूल तक उड़ती दिखी। अब तक चेन्नई सुपर किंग्स ने इस आईपीएल 2025 की रणभूमि में कुल 9 युद्ध लड़े हैं और उन 9 जंगों में सिर्फ 2 बार जीत का झंडा गाड़ पाए हैं। बाकी 7 बार हार का ऐसा करारा थप्पड़ पड़ा है कि स्टेडियम में बैठे फैंस तक कुर्सी पकड़कर आहें भरने लगे। पॉइंट्स टेबल पर चेन्नई सुपर किंग्स महलों से लुढ़कते हुए आकर 10वें यानी सबसे आखिरी पायदान पर जा बैठे हैं, सिर्फ 4 अंकों के साथ। और अगर नेट रन रेट की बात करें तो जनाब वो तो इतना नीचे गोता खा चुका है कि स्टॉक मार्केट क्रैश के चार्ट भी शर्मा जाए। माइनस में ऐसा घुसा है कि निकालने के लिए भी क्रेन मंगानी पड़ेगी। अब अगर बात करें प्ले ऑफ के समीकरण की, तो चेन्नई सुपर किंग्स के लिए रास्ता अब तलवार की धार पर चलने जैसा हो गया है। प्ले ऑफ के दरवाजे अब भी खुले हैं, लेकिन वो दरवाजा अब इतना तंग हो चुका है कि घोड़ा छोड़िए पैदल गुजरना भी मुश्किल है। बची हुई 5 लड़ाइयों में चेन्नई को न सिर्फ 5 मुकाबले जीतने हैं, बल्कि वो भी ऐसे अंदाज में कि सामने वाली टीमों की आत्माएं मैदान में ही घूमने लगे। मतलब हर मैच में ऐसे तगड़े मार्जिन से जीतना पड़ेगा कि नेट रन रेट पटरी छोड़कर सीधे बुलेट ट्रेन की स्पीड पकड़ ले। और अगर इन 5 में से एक भी मुकाबला फिसल गया तो समझिए आईपीएल 2025 की मोटी किताब में चेन्नई सुपर किंग्स का नाम बस एक छोटी सी धुंधली सी याद की तरह रह जाएगा। एक जमाना था जब पीली जर्सी का खौफ था। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट से टेबल में 9वें पायदान पर रियान पराग की कप्तानी वाली राजस्थान रॉयल्स की टीम मौजूद है। अगर आईपीएल 2025 को एक महाकाव्य युद्ध की किताब कहा जाए तो राजस्थान रॉयल्स इस बार उस सोने की राजमहल जैसी फौज निकली है जिसकी चमक तो दूर से चकाचौंध करती है, मगर पास जाकर देखो तो तलवारें म्यूजियम में टंगी पड़ी हैं।
और सेनापति की ढाल में दरारें पड़ चुकी हैं। रियान पराग के नेतृत्व में ये रॉयल्स इस बार रणभूमि में उतरे जरूर, मगर अंदाज ऐसा था जैसे योद्धा कवच पहन तो ले पर तलवार घर पर भूल आए हों। मैदान पर चालें तो बेशक शाही थीं, लेकिन वार करने की धार गायब, जैसे किसी राजा ने तलवार छोड़ शांति संधि के कागज थमा दिए हों। पॉइंट्स टेबल पर भी 9वें नंबर की कुर्सी संभालते हुए राजस्थान कुछ यूं बैठा है जैसे किसी रॉयल दावत में सबसे आखिरी सीट पर बैठा मेहमान जो थाली भरने से पहले ही भूखा रह गया हो। सीजन की शुरुआत में जब पहली हुंकार भरी थी तो लगा था महाराणा प्रताप के वंशज मैदान में बिजली बरसाएंगे, लेकिन सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स ने पहले ही 2 मैचों में इनके रथ के पहिए तोड़ डाले। चेन्नई सुपर किंग्स और पंजाब किंग्स के खिलाफ किसी तरह से 2 जीत का ताज पहनाया भी गया, मगर वो भी ऐसा कि लगा जैसे युद्ध जीतने के बाद भी सेनापति खुद ही शक कर रहे हों कि सच में जीत लिए। फिर आई गुजरात टाइटंस, दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की तिकड़ी, जिन्होंने राजस्थान के खेमे में बचे खुचे जोश पर भी बर्फ डाल दी। और लखनऊ सुपर जायंट्स ऑफ बेंगलोर के रिवेंज अटैक ने तो बची हुई उम्मीदों के दियों को भी फूंक मारकर बुझा दिया। अब तक राजस्थान रॉयल्स ने रणभूमि में 9 जंगें लड़ी हैं और उनमें से केवल 2 मौकों पर ही विजय ध्वज लहराया है। बाकी 7 युद्धों में हार ऐसी मिली है कि राजमहल के झूमर भी उदासी में झूलने लगे हैं। पॉइंट्स टेबल पर अब महज 4 अंकों के साथ राजस्थान अपनी ही वीरता की यादों में खोया बैठा है और नेट रन रेट भी -0.625 पर फिसलते हुए ऐसा महसूस कराता है जैसे कोई घोड़ा दौड़ते दौड़ते मुंह के बल धड़ाम से गिर पड़ा हो। अब जहां बाकी टीमें प्लेऑफ की रेस में फरारी, लैम्बोर्गिनी जैसे रफ्तार में दौड़ रही हैं, वहीं राजस्थान अपनी टूटी फूटी बग्घी में पहिए जोड़ने की कोशिश कर रहा है। हालात इतने नाजुक हो चुके हैं कि अगर प्लेऑफ की पताका लहरानी है तो बचे हुए 5 मुकाबले जीतने होंगे, और वो भी किसी मामूली तरीके से नहीं, बल्कि ऐसे तूफानी अंदाज में जैसे महाराज खुद घोड़े पर चढ़कर दुश्मनों की फौज में तूफान ले आए। हर मैच में सिर्फ जीत नहीं बल्कि नेट रन रेट को भी आईसीयू से उठाकर स्टेडियम के घोड़े पर दौड़ाना होगा, ताकि बाकी टीमें राजस्थान का नाम सुनते ही सफेद झंडा फहरा दें। सिर्फ अपनी जंग जीतने से भी काम नहीं चलेगा जनाब, साथ ही दुआ भी करनी होगी कि बाकी मुकाबलों में दूसरी टीमें ऐसी गच्ची खाएं कि राजस्थान का किस्मत का सितारा चमक उठे। यानी मैदान पर तलवार भी चलानी है और ऊपर वाले से वरदान भी मांगना है, वरना इस बार राजस्थान रॉयल्स का जिक्र आईपीएल 2025 की कहानी में एक ऐसे वीर योद्धा की तरह रह जाएगा जो तलवार हाथ में लेकर भी युद्ध से पहले ही हार मान बैठा हो। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में 8वें पायदान पर पेट कमिंग्स की कप्तानी वाली सनराइजर्स हैदराबाद के टीम मौजूद है। अगर आईपीएल 2025 को एक महाकाव्य महाभारत मान लिया जाए तो सनराइजर्स हैदराबाद इस बार वो वीर योद्धा निकला है जिसने युद्ध के पहले घंटे में तलवार भांजकर दुश्मनों को चकनाचूर कर दिया, लेकिन फिर अचानक खुद ही चटाई बिछाकर ध्यान साधना में बैठ गया। कप्तानी सौंपी गई थी पैट कमिंस के मजबूत कंधों पर। वही पैट कमिंस जो टेस्ट में तो शेर हैं, लेकिन आईपीएल के इस महासमर में कप्तानी करते करते ऐसे ठंडे पड़ गए जैसे गर्म चाय का प्याला ठंडी हवा में भूल गया हो। उम्मीदें आसमान छू रही थीं कि कमिंस की खामोश तबाही के तड़ाके से एसआरएच का सूरज ऐसा चमकेगा कि विरोधी टीमें टॉर्च लेकर रात ढूंढती फिरेंगी। शुरुआत भी वैसी ही रही। राजस्थान रॉयल्स के शाही किले को ढा दिया, पंजाब किंग्स को अपनी तेज किरणों से भून डाला और पहली 2 फतहों के बाद लगा था कि इस बार हैदराबाद का सूरज सिर के ठीक ऊपर चढ़ने ही वाला है। लेकिन किस्मत भी गजब चीज है। मुंबई इंडियंस से टकराए और ऐसी तूफानी हार झेली कि सूरज का तापमान माइनस में चला गया। उसके बाद हालात ऐसे फिसले कि एसआरएच का सूरज घने बादलों के पीछे अटक गया, न ढंग से चमक पाया न सही से बरस पाया। हार की ऐसी काली घटाएं छाईं कि हर मैच में टीम का आत्मविश्वास पानी की तरह रिसने लगा। अब आलम यह है कि 9 मुकाबलों में से महज 3 जीत ही एसआरएच के खाते में दर्ज हो पाई हैं और पॉइंट्स टेबल में 6 अंकों के साथ 8वें पायदान पर ऐसे लटके पड़े हैं जैसे कोई पतंग आधी हवा में फंस जाए, ना पूरी उड़ पाए ना धागा छोड़ पाए। नेट रन रेट की जो दुर्गति हुई है वो -1.103 के खतरनाक गर्त में ऐसी ढंसी पड़ी है जैसे कोई सोने का सिंहासन अचानक दलदल में ढंस जाए। अब प्लेऑफ का टिकट पाना है तो बचा हुआ हर एक मुकाबला जीतना
होगा। एक भी हार बर्दाश्त नहीं, वरना आईपीएल 2025 का दरवाजा एसआरएच के लिए बंद समझो। और जीत भी ऐसी मामूली नहीं चाहिए कि जैसे कोई बुझी हुई अगरबत्ती में धुआं निकाल रहा हो। जीत चाहिए ऐसी कि सामने वाली टीम हारने के बाद अपने ड्रेसिंग रूम में बैठकर गूगल सर्च करे। हार के बाद मोटिवेशन कैसे पाएं? रन रेट को भी आईसीयू से उठाकर स्टेडियम में परेड करानी होगी, क्योंकि अगर नेट रन रेट नहीं सुधरा तो 5 जीत के बावजूद टिकट हाथ से फिसल सकता है। यानी हर मैच अब एसआरएच के लिए किसी आखिरी युद्ध जैसा है, जहां या तो आंधी बनकर सबको उड़ा दो या फिर इतिहास के पुराने पन्नों में एक भूले बिसरे किस्से की तरह दफन हो जाओ। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में 7वें पायदान पर अजिंक्य रहाणे की कप्तानी वाली कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम मौजूद है। आईपीएल 2025 के रणभूमि में जब टीमें बिजलियों की तरह कड़क रही हैं और तूफानों की रफ्तार से पॉइंट्स टेबल चढ़ उतर रही है, तब 7वें पायदान पर डेरा डाले बैठी है कोलकाता नाइट राइडर्स। एक ऐसा योद्धा जो रणभूमि में खड़ा तो है, तलवार भी हाथ में है, पर अब तक घोड़े को पूरी रफ्तार नहीं दे पाया। कप्तानी की बागडोर थामी है अजिंक्य रहाणे ने, वो सेनापति जिसके भीतर सालों का अनुभव गंगा की तरह बहता है। मगर इस फटाफट फॉर्मेट की तासीर को देखकर अब उन्हें भी अपनी तलवार में बिजली भरनी होगी और अपनी चाल में तूफानी झोंका जोड़ना होगा। आगाज ऐसा हुआ कि बेंगलोर के जंगी हाथों ने इन्हें पिच पर ऐसी पटकनी दी जैसे कोई बारात में डीजे बजाते बजाते खुद गिर जाए। पर कोलकाता ने भी हार नहीं मानी। राजस्थान की रॉयल बादशाहत को तोड़कर तंबू उखाड़ दिया, हैदराबाद के सूरज की बैटरियां उतार दी और चेन्नई की पीली फौज को ऐसा झटका दिया कि वो अपनी जर्सी तक बदलने का सोचने लगी। तभी लगा कि अब तो कोलकाता की गाड़ी रफ्तार पकड़ गई, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। मुंबई इंडियंस ने इनका इंजन खोल दिया, लखनऊ ने इनके पहिए चुरा लिए, गुजरात ने इनके रथ में पानी की जगह मिट्टी भर दी और पंजाब ने तो जैसे पुरानी दुश्मनी निकालते हुए 2-2 बार इन्हें लूट लिया। और जैसे इनकी बदकिस्मती पूरी नहीं हुई थी, 9वां मुकाबला पंजाब के खिलाफ बारिश के नाम हो गया। ना हार मिले ना जीत, बस एक अधूरी कहानी हाथ लगी। अब नतीजा यह है कि कोलकाता नाइट राइडर्स ने अपने 9 मुकाबलों में सिर्फ 3 जीत दर्ज की है, 6 हार झेली हैं और पॉइंट्स टेबल पर 7 अंकों के साथ 7वें पायदान पर ऐसे बैठे हैं जैसे कोई अंतिम लोकल ट्रेन के छूटने का इंतजार कर रहा हो। दिल में अब भी उम्मीद की हल्की लौ जल रही है, लेकिन हर अगला मिनट दिल की धड़कन बढ़ा रहा है। हालांकि राहत की एक किरण भी है, उनका +0.212 का चमकदार नेट रन रेट जो बता रहा है कि घाव गहरे हैं, पर दम अब भी बाकी है। लेकिन अब वक्त है कि कोलकाता को आखिरी बार अपनी पूरी ताकत झोंकनी होगी। प्लेऑफ की चौखट तक पहुंचने के लिए अगले बचे 5 मुकाबलों में 5 के 5 जीतने होंगे। ना ड्रॉ, ना टाई, ना बारिश का बहाना, सिर्फ और सिर्फ फतेह चाहिए। और वो भी ऐसी नहीं जैसे किसी खिड़की से आती धीमी हवा हो, बल्कि ऐसी आंधी चाहिए जो स्टेडियम के बोर्ड तक उखाड़ ले जाए। बल्लेबाजों को अब बल्ले नहीं, तोपें उठानी होंगी। गेंदबाजों को सिर्फ लाइन लेंथ नहीं, सामने वाली टीम की हिम्मत भी चबानी होगी। और कप्तान रहाणे को अब टेस्ट मोड से बाहर आकर T20 की खाल में बिजलियों की तरह चमकना होगा, क्योंकि अगर जरा भी चूक हुई तो कोलकाता की इस बार की यात्रा खत्म होगी स्टेशन पर बैठे उस मुसाफिर की तरह जो टिकट तो लेकर आया था, पर ट्रेन छूटते ही सिर्फ प्लेटफॉर्म पर धूल फांकता रह गया। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में 6वें पायदान पर ऋषभ पंत की कप्तानी वाली लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम मौजूद है। जब आईपीएल 2025 अपने आखिरी मोड़ पर रफ्तार पकड़ चुका है और हर टीम मैदान में ऐसे कूद रही है जैसे कौरवों पांडवों का नया युग शुरू हो गया हो, तब 6वें पायदान पर लखनऊ सुपर जायंट्स खड़ी है। एक ऐसी रहस्यमयी टोली जो कभी दुश्मनों का तंबू उड़ाती है तो कभी खुद अपनी ही चालों में उलझकर गच्चा खा जाती है। कप्तानी की बागडोर थामी है ऋषभ पंत ने, वो कप्तान जो स्टंप के पीछे जितना हंसी मजाक करता है, मैदान पर उतना ही बिजली गिराने का हुनर भी रखता है। और मूड में आ जाए तो ऐसी चाल चलता है कि अपने ही बॉलर पूछते रह जाते हैं, सर पक्का प्लान है ना? लखनऊ का सफर भी किसी झूले की सवारी जैसा रहा। शुरुआत में दिल्ली ने ऐसी धुलाई की कि जैसे नए बच्चे को स्कूल में पहला पाठ रटाया जा रहा हो, पर इसके बाद लखनऊ ने भी गियर बदला। हैदराबाद को धूल चटाई, मुंबई के सपनों की नौका पलटी और गुजरात के रणनीति के महल को ताश के पत्तों जैसा गिरा दिया। लगा कि अब लखनऊ का रथ थमेगा नहीं, पर तभी आया मिड सीजन का भूत। पंजाब ने तमाचा मारा, कोलकाता ने गाड़ी पंचर की और चेन्नई ने चक्रव्यूह ऐसा रचा कि खुद अर्जुन पंत भी रास्ता भूल बैठे। लेकिन फिर जख्मी शेर की तरह उठे लखनऊ ने राजस्थान के घमंड को चूर चूर कर
अपनी वापसी का ऐलान किया, ये कहते हुए कि अभी असली बवाल बाकी है। पर कहानी में ट्विस्ट तो होना ही था। दिल्ली और मुंबई ने फिर से घाव ताजा कर दिए, जैसे पुराने दुश्मनों ने फिर से घात कर दी हो। अब आलम यह है कि लखनऊ सुपर जायंट्स ने अपने 10 मुकाबलों में 5 फतहें पाई हैं, 5 बार मात खाई है और पॉइंट्स टेबल पर 10 अंकों के साथ 6वें नंबर पर ज्वालामुखी की तरह धधक रही है। ऊपर से शांति, अंदर से बवाल। उनका नेट रन रेट 0.054 का है, एक ऐसा सूक्ष्म फासला जो या तो उन्हें स्वर्ग के दरवाजे पर पहुंचा सकता है या नर्क के दरवाजे से धक्का दे सकता है। प्ले ऑफ की मंजिल तक पहुंचने के लिए अब उन्हें बचे हुए 4 मुकाबलों में से कम 3 में जीत का बिगुल फूंकना ही होगा। और जीत भी ऐसी नहीं कि बस नाम के लिए हो, बल्कि ऐसी दहाड़ चाहिए जो विपक्षी खेमों के ख्वाबों को राख कर दे। अब हर रन तीर बनेगा, हर चौका तलवार, हर विकेट बवंडर और हर जीत उस कहानी का हिस्सा बनेगी जो इतिहास में दर्ज होगी। लखनऊ सुपर जायंट्स, वो दल जो आधे सीजन तक सोया रहा पर जागा तो पूरा टूर्नामेंट हिलाकर रख दिया। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में 5वें पायदान पर श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाले किंग्स 11 पंजाब के टीम मौजूद है। आईपीएल 2025 अब क्रिकेट का टूर्नामेंट नहीं, सीधा महायुद्ध बन चुका है, जहां हर बॉल कोई शंखनाद है, हर रन कोई जयकारा और हर विकेट किसी बम विस्फोट की तरह गूंजता है। और इस विराट महासमर में 5वें पायदान पर खड़ी है वो टीम जो मैदान में कदम नहीं रखती, बल्कि अपनी पंजाबी दहाड़ से पूरे स्टेडियम को थर्राती है। किंग्स 11 पंजाब सिटी, इस धुआंधार फौज के जनरल हैं श्रेयस अय्यर, वो कप्तान जिसकी मुस्कान जितनी मासूम दिखती है, दिमाग में उतनी ही घातक स्कीमें घूमती हैं और मैदान पर आते ही सामने वाली टीम के सपनों की चटनी बना देता है। पंजाब का ये कारवां शुरू से ही फुल तड़का मोड़ में था। पहले ही मुकाबले में गुजरात को ऐसा झटका दिया कि उनकी सिग्नल टावर की लाइट्स ही गुल हो गईं। फिर लखनऊ को ऐसी रगड़ दी कि टीम मीटिंग में भी बगलें झांकने लगे। चेन्नई जैसी चैंपियन टीम को तो ऐसे धो डाला जैसे कोई पुरानी मशीन वॉशिंग पाउडर के एड में फंस जाए। बीच सफर में राजस्थान और हैदराबाद से हल्के झटके लगे, पर उसके बाद कोलकाता और बैंगलोर को ऐसे रगड़ा कि पूरे आईपीएल को नोटिस देना पड़ा, संभल लो पंजाब आ रहा है। हाँ, बैंगलोर से वापसी में एक हार जरूर लगी, जैसे शादी में डीजे खराब हो जाए। और कोलकाता वाला मुकाबला बारिश की मेहरबानी से अधूरा रह गया, पर पंजाब के तेवर में जरा भी कमी नहीं आई। अब आंकड़ों की किताब खोलें तो पंजाब ने अपने 9 मुकाबलों में 5 जीत दर्ज की है, 11 अंकों के साथ 5वें नंबर पर टिके हुए हैं, उस नाजुक सीमा पर जहां से हर जीत उन्हें सितारों तक पहुंचा सकती है और हर हार कब्र खोद सकती है। नेट रन रेट भी पॉजिटिव जोन में चमक रहा है, प्लस 0.177 की रफ्तार से। लेकिन ट्रॉफी की चूड़ी पहनने के लिए इस नंबर को भी बॉडी बिल्डिंग करनी होगी। कहानी अब असली आग के मोड़ पर है। बचे हैं 5 मुकाबले और अगर पंजाब को प्लेऑफ का टिकट चाहिए तो कम से कम 3 जीत तो न्यूनतम गारंटी है। 4 जीत से एंट्री रॉयल होगी और अगर दिल ठानकर 5 के 5 मैच उड़ा दिए तो बाकियों को पॉइंट्स टेबल देखने के लिए गूगल मैप खोलना पड़ेगा। अब पंजाब को मैदान पर ऐसे उतरना है जैसे हर मैच आखिरी महासंग्राम हो। बल्ला चले तो तूफान उठे, गेंद फेंके तो बिजली गिरे और फील्डिंग हो तो ऐसा लगे जैसे मैदान पर सुपर हीरो घूम रहे हो, ताकि जब आईपीएल 2025 की दास्तान लिखी जाए तो पहला वाक्य यही हो। और फिर पंजाब ने क्रिकेट को भी अपनी धुन पर नचाया था। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में चौथे पायदान पर रजत पाटीदार की कप्तानी वाली रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की टीम मौजूद है। जब आईपीएल 2025 के मैदान पर कुछ टीमें हार के बाद इंस्टा स्टोरी में दुखड़ा रो रही थीं और कुछ टीमें जीत के बाद मीम फेस्टिवल चला रही थीं, वहीं एक टोली ऐसी भी थी जो ना लाइमलाइट मांग रही थी ना ड्रामा कर रही थी, बस बल्ला उठा रही थी, मैदान को रंग रही थी और अपने खेल से हर मुकाबले को महाकाव्य बना रही थी। नाम है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और इस बार इस सेना का ध्वज थाम रखा है रजत पाटीदार ने, जो कप्तानी में उतना ही खामोश है जितना तूफान के पहले का सन्नाटा, और मैदान पर आते ही उतनी ही तबाही मचाता है जितनी बवंडर के बीच में चाय की दुकान उड़ जाती है। सीजन की शुरुआत से ही बैंगलोर ने वो रफ्तार पकड़ी जैसे फरारी गली में दौड़ रही हो। कोलकाता और चेन्नई जैसी भारी भरकम टीमों को ऐसा चक्कर दिलाया कि उनके गेंदबाज मैदान पर खुद से ही एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस पूछने लगे। गेंद फेंक रहे थे या धुआं कर रहे थे, समझ नहीं आ रहा था। मगर गुजरात ने एक झटका दिया और बैंगलोर को पुराने दिनों की याद दिला दी। लेकिन भाई साहब, इस बार आरसीबी ने दिल नहीं टूटा। वो सीधे अगले मैच में मुंबई के किले पर ऐसा धावा बोला कि हार्दिक पांड्या का चेहरा देखकर लगा कहीं पांडवों ने महाभारत फिर से ना छेड़ दी हो। दिल्ली ने एक बार फिर बैंगलोर को बीच सफर में थोड़ा सा धक्का दिया, लेकिन रजत एंड कंपनी ने राजस्थान को ऐसी पटखनी दी कि जयपुर में भी मिर्ची जलने लगी। पंजाब से एक और हार लगी जरूर, पर उसके बाद जो वापसी हुई
उसने पूरे पंजाब कैंप में तंबू उखाड़ने का माहौल बना दिया और फिर राजस्थान से पुराना हिसाब भी ऐसे बराबर किया कि लगा अगले मैच से पहले राजस्थान वाले खुद ही रिटायरमेंट की अर्जी लिखने बैठेंगे। हाँ, दिल्ली से दूसरी बार हारकर जरूर थोड़ी ठोकर खाई, पर अब भी बैंगलोर का इरादा साफ है, आसमान पे झंडा गाड़ना है। मौजूदा हालात में बैंगलोर 10 मुकाबलों में से 6 जीतकर 12 अंकों के साथ पॉइंट्स टेबल पर चौथे पायदान पर ऐसे जमा है जैसे कोई फाइटर अपना आखिरी पंच लगाकर रिंग के बीच में सीना तानकर खड़ा हो। नेट रन रेट भी तेज हवाओं की तरफ 0.252 पर उड़ान भर रहा है, जो बाकी टीमों के लिए सिरदर्द बना हुआ है। मगर असली जंग अब शुरू होनी है। 4 मैच बचे हैं और अगर बैंगलोर को प्ले ऑफ का टिकट चाहिए तो कम से कम 2 मैच जीतने ही होंगे, और अगर 3 मुकाबले जीत लिए तो सीधा टॉप 3 का टिकट मिल सकता है, और अगर 4 के 4 मैच फाड़ दिए तो भाई बाकी टीमों के लिए टेबल में जगह ढूंढना भी मुश्किल हो जाएगा। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में नंबर 3 पर हार्दिक पांड्या के कप्तानी वाले मुंबई इंडियंस की टीम मौजूद है। जब आईपीएल 2025 का मैदान नहीं, सीधा कोई जलता हुआ युद्ध क्षेत्र बन गया है, जहां हर गेंद आग बरसा रही है और हर बल्ला ज्वालामुखी बन चुका है। उसी महायुद्ध के बीच हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली मुंबई इंडियंस अपने स्वैग और तूफानी अंदाज के साथ तीसरे पायदान पर अड़ी है, ऐसे जैसे समुंदर के बीचों बीच एक जहाज जो न टूटता है न झुकता है, बस तूफानों को मुट्ठी में भरकर आगे बढ़ता है। सीजन की शुरुआत में जब चेन्नई और गुजरात ने मुंबई की बैंड बजाई थी, तब लग रहा था कि वानखेड़े के मैदान में पटाखे नहीं चिमनियां जल रही हैं। हार्दिक पांड्या की वापसी पर सोशल मीडिया ने ऐसा महोत्सव रचा था कि मीम्स की नदियां बह चलीं, और एक्सपर्ट्स ने तो यहां तक कह दिया कि एमआई का ये सीजन वेलकम बैक नहीं, गुड बाय पार्टी बन चुका है। लेकिन भाई साहब, मुंबई इंडियंस वो पुराना शेर है जो 2 कदम पीछे हटता है, तो समझ लो अगला हमला ऐसा करेगा कि पूरा जंगल थर्राएगा। और फिर वही हुआ। कोलकाता को ऐसे घुमाया कि ट्राम की पटरी तक टेढ़ी हो गई। दिल्ली को धोया तो लगा सफाई दिवस मन रहा है। हैदराबाद को 2 बार ऐसी फ्रिज में डाल दिया कि रन बनाने की बजाय टीम को अपने अस्तित्व पर शंका होने लगी। और फिर चेन्नई को भी ऐसी पटखनी दी कि धोनी फैन आंसू पोंछते नजर आए। हाँ, बीच में लखनऊ और बैंगलोर के हाथों हल्की ठोकर लगी। लेकिन भाई, मुंबई की असली चाल तब दिखती है जब लोग उसे कमजोर समझ लेते हैं। और उसके बाद जो 5 लगातार जीतों की रेलगाड़ी चली, उसने टेबल पर बाकी टीमों को ऐसा घबराया कि रन रेट के कैलकुलेटर भी एरर दिखाने लगे। अब पॉइंट्स टेबल पर नजर दौड़ाओ तो मुंबई 10 मैचों में 6 जीत और 4 हार के साथ 12 अंकों की गठरी बांधकर तीसरे पायदान पर ठाठ से बैठी है, और नेट रन रेट भी +0.305 की रफ्तार से बाकी टीमों के प्लेऑफ के सपनों पर हथौड़ा चला रहा है। लेकिन असली लड़ाई अभी बाकी है। 4 मुकाबले बाकी हैं, और अगर मुंबई को सेमीफाइनल का टिकट जेब में चाहिए तो कम से कम 2 जीत जरूरी है। और अगर 3 या 4 मैच जीत लिए तो भाई बाकी टीमों को अपना गणित लेकर नर्मदा किनारे बैठना पड़ेगा, क्योंकि एमआई फिर सीधे टॉप 2 की रेस में घुस जाएगी। अब देखने वाली बात यह है कि क्या हार्दिक पांड्या इस बार सिर्फ कप्तानी नहीं बल्कि मुंबई के छक्कों की बरसात कराकर वानखेड़े में फिर से 5वीं ट्रॉफी का जश्न मचाएंगे, या फिर आखिरी मोड़ पर किस्मत उन्हें फिर वही पुराना कांटे से हार वाला सबक पढ़ाएगी। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में दूसरे पायदान पर शुभमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात टाइटन के टीम मौजूद है। जब आईपीएल 2025 का रणक्षेत्र धूल, पसीने और जुनून से तप रहा है, उस तपते मैदान पर अगर कोई सेना है जो चुपचाप नहीं शाही ठाठ में इतिहास लिख रही है, तो वो है शुभमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात टाइटंस। वो टीम जिसने इस सीजन को अपना अखाड़ा बना दिया है और खुद महाराणा प्रताप की तरह बल्ला उठाकर मैदान फतह कर रही है। बाकी टीमें जहां मैच से पहले मोटिवेशनल स्पीच ढूंढ रही हैं, वहां गुजरात के योद्धा मैदान पर ऐसे उतरते हैं जैसे कोई पहले से पूरी स्क्रिप्ट लिख चुका हो। किस ओवर में विकेट लेना है, कब छक्का उड़ाना है, सब प्री प्रोडक्शन में फाइनल। शुरुआत भले ही पंजाब के खिलाफ एक हल्की सी ठोकर से हुई, लेकिन असली कहानी वहीं से लिखी गई थी। जैसे कोई बाज शिकार से पहले थोड़ी देर नीचे झुकता है ताकि अगला वार सीधा कलेजे पर पड़े। उसके बाद मुंबई को उनके घर वानखेड़े में ऐसे हराया कि वहां ढोल नगाड़ों की आवाज बंद हो गई। बैंगलोर को ऐसा आउट ऑफ चार्ज किया कि उनके फैंस खुद को रीस्टार्ट करते रह गए। हैदराबाद को बाउंसर और यॉर्कर की ऐसी जाल में फंसाया कि उनके रन बोर्ड पर चुप्पी का राज फैल गया। राजस्थान को गरबा करते हुए ऐसे घुमाया कि रन नहीं,
चक्कर आए और दिल्ली को कैपिटल से निकालकर प्ले ऑफ की रेस से लगभग बाहर धकेल दिया। हाँ, लखनऊ ने बीच रास्ते में एक झटका जरूर दिया, लेकिन गुजरात ने उसे ऐसा नजरअंदाज किया जैसे समंदर में आती छोटी लहर को जहाज अनदेखा करता है। फिर केकेआर के खिलाफ जो रौद्र रूप दिखाया वो देखने लायक था। कोरबो लोरबो जीतबो के नारे खुद हार मानकर चुप बैठ गए। और अब टेबल की तरफ देखो तो गुजरात ने कुल 8 मुकाबलों में 6 फतेहें दर्ज कर ली हैं, सिर्फ 2 हार मिली है और पॉइंट्स का खजाना 12 पर पहुंच चुका है। वो भी ऐसे कि बाकी टीमें अपने पॉइंट्स जोड़ने के लिए कैलकुलेटर लेकर बैठे हैं। नेट रन रेट ऐसा है कि देखने वालों को चश्मा लगाना पड़ रहा है, एकदम मिसाइल की रफ्तार में। प्ले ऑफ के लिए अब इस गिल सेना को बचे हुए 6 मुकाबलों में महज 2 जीत चाहिए, लेकिन अगर 3 या उससे ज्यादा मैच जेब में डाल लिए तो भाई न सिर्फ प्ले ऑफ का टिकट पक्का होगा बल्कि टॉप 2 में भी तिरंगा गाड़ देंगे, जहां से फाइनल तक जाने के लिए एक्सप्रेस हाईवे खुद खुल जाएगा। और इस पूरी यात्रा में शुभमन गिल ऐसे कप्तान बनकर उभरे हैं जैसे युद्ध भूमि में चुपचाप तलवार घुमाने वाला योद्धा। कोई शोर नहीं, कोई तमाशा नहीं, बस बल्ले से तारीखें लिखते जाना और बाकी दुनिया को पीछे छोड़ते जाना। गुजरात टाइटंस इस बार क्रिकेट नहीं खेल रही, वो मैदान पर जीत का साम्राज्य गढ़ रही है। वो भी ऐसे सन्नाटे में कि विरोधी टीमों के दिलों में डर की आवाज खुद गूंजने लगी है। वहीं पर आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में अब अगर टेबल टॉपर टीम की बात करें तो यहां पर अक्षर पटेल की कप्तानी वाली दिल्ली कैपिटल्स की टीम मौजूद है। जब आईपीएल 2025 के महायुद्ध में टीमें मैदान से ज्यादा इंस्टाग्राम पर फैंसी कैप्शन बनाने में लगी थीं, उस वक्त एक सेना ऐसी भी थी जो मैदान पर अपने बल्ले और गेंद से ऐसी दास्तानें लिख रही थीं कि पोस्टर नहीं, इतिहास तैयार हो रहा था। नाम है दिल्ली कैपिटल्स और उसकी बागडोर थामे बैठे हैं मैदान के चुपचाप बाजीगर अक्षर पटेल। न शोर, न हो हल्ला, न फैंसी जश्न। दिल्ली की टीम ऐसे खेल रही है जैसे कोई काली घटा धीरे धीरे उमड़ती है और फिर पूरे शहर को डुबो देती है। कप्तान अक्षर पटेल मैदान पर भले शांत संत की तरह दिखते हों, लेकिन दिमाग के भीतर ऐसी गुप्त चालें घूमती हैं कि विरोधी कप्तान टॉस जीतने के बाद भी सोचते रह जाते हैं अब क्या करें। दिल्ली का आगाज इस सीजन ऐसा रहा जैसे शिवाजी महाराज की सेना रात के अंधेरे में दुश्मन के किले में घुसकर ध्वज गाड़ दे। पहले ही मैच में लखनऊ को ऐसा धोया कि उनकी रणनीतियां तक वॉशिंग मशीन में घूमती नजर आईं। फिर हैदराबाद के खिलाफ तो ऐसी तूफानी बल्लेबाजी चली कि स्कोरबोर्ड ने भी हाथ जोड़ लिए और बोला, भाई डेटा ओवरलोड हो रहा है। चेन्नई और बैंगलोर जैसी बड़ी टीमें भी दिल्ली के सामने ऐसे बिखरीं जैसे धूप में बर्फ के गोले। गेंदें इधर गिरती, विकेट उधर उछलते और बल्लेबाज समझ नहीं पाते कि बॉल खेलनी है या प्रार्थना करनी है। हालांकि मुंबई ने बीच रास्ते में एक बार चक्कर काटने की कोशिश की थी, पर दिल्ली ने तुरंत राजस्थान, लखनऊ और बैंगलोर को ऐसे धराशायी कर दिया जैसे गर्मी में आम गिरते हैं, एक के बाद एक तड़ातड़ धड़ाम। अब आंकड़ों के मंदिर में झांकें तो दिल्ली ने अब तक 9 मुकाबलों में से 7 में फतह हासिल की है, सिर्फ 2 हार के मामूली खरोंच के साथ, और पॉइंट्स टेबल पर 14 अंकों के साथ ऐसे जमी है जैसे सिंहासन पर बैठा कोई चक्रवर्ती सम्राट जिसकी गद्दी हिलाने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता। नेट रन रेट का आलम ऐसा है कि बाकी टीमें उसे दूरबीन से देख रही हैं। बॉलिंग ऐसी कि सामने वाला बल्लेबाज रन नहीं ढूंढता, खुद का कॉन्फिडेंस ढूंढता है। प्ले ऑफ की सड़क अब इतनी साफ दिख रही है कि सिर्फ बाकी 5 मैचों में से एक और जीत चाहिए, और अगर 3 या उससे ज्यादा मुकाबले दिल्ली ने अपनी झोली में डाल लिए तो न सिर्फ प्ले ऑफ में दंदनाते घुसेंगे बल्कि टॉप 2 में भी ऐसा परमानेंट अड्डा बना लेंगे कि फाइनल की राहें खुद ब खुद बिछ जाएंगी। दिल्ली कैपिटल्स का ये कारवां बता रहा है कि असली बादशाह न तलवारें घुमाते हैं न भाषण देते हैं, वो मैदान पर खामोशी से तख्त पलटते हैं। और इस बार अक्षर पटेल की टोली मैदान पर कोई क्रिकेट नहीं, सीधा विजय पथ खुद अपने कदमों से बना रही है, वो भी ऐसे ठाठ से कि पूरा टूर्नामेंट सिर झुकाकर सलाम कर रहा है। तो दोस्तों, रविवार को खेले गए मुंबई इंडियंस बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स और दिल्ली कैपिटल्स बनाम रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के बीच खत्म हुए मुकाबले के बाद ऐसा रहा आईपीएल 2025 के पूरे पॉइंट्स टेबल का समीकरण। और पॉइंट्स टेबल को देखते हुए दिल्ली कैपिटल्स, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु, गुजरात टाइटन और मुंबई इंडियंस फिलहाल प्ले ऑफ की रेस के सबसे करीब दौड़ रहे हैं। तो वहीं पर सनराइजर्स, हैदराबाद, कोलकाता नाइट राइडर्स, राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग शुरुआती दौर में ही पीछे जा चुकी हैं। वहीं किंग्स 11 पंजाब और लखनऊ सुपर जेंट्स अभी भी प्ले ऑफ की रेस में तेजी से आगे बढ़ रही है। अब बारी है आपकी, कमेंट करके बताइए आपकी फेवरेट टीम कौन सी है, कौन सी 4 टीमें आपको प्ले ऑफ में जाती दिख रही हैं और कौन सी टीम रहने वाली है इस बार सबसे आखिरी पायदान पर। तो बोलिए, कौन मारेगा बाजी और कौन होगा आईपीएल 2025 का बॉस।